जज जो हैं वो जांच करेंगे जस्टिस वर्मा की। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, आज का एक स्टेटमेंट है पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का, बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने एक मीडिया कार्यक्रम में बात करते हुए कहा है, उनका कहना यह है सर कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जांच एजेंसी नहीं है कि हम किसी की जांच कर सकें, और पुलिस को हम इन्वॉल्व करते नहीं क्योंकि हम पुलिस पर भरोसा नहीं करते। ये उन्होंने कहा है, पुलिस को हम इन्वॉल्व कर नहीं सकते किसी इन्वेस्टिगेशन में। मेरे पास अपनी कोई एजेंसी है नहीं, तो मैं कैसे जांच करूंगा किसी चीज की। जैसे वही हुआ कि उन्होंने सेक्रेटरी को भेजा, चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी को, जाओ जाके देख के आओ वहां पर क्या मिला था। सर एक कंप्लीट कर लूं। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी मान लीजिए मेरी जांच पूरी हो गई और मैंने किसी को गिल्टी पाया, आज कल को इस कमेटी की जांच में गिल्टी पाया जाए, तो मैं इनको क्या सजा दे सकता हूं? मैं इनको ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर सकता हूं, जो उन्होंने कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट में। मैं या तो इनको ट्रांसफर कर सकता हूं, या मैं सरकार से कह सकता हूं कि इनके खिलाफ महाभियोग चलाइए, इनको इंपीच कीजिए। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई जज इंपीच नहीं हुआ है, नॉट इवन वन। इंपीचमेंट हुआ ही नहीं है। या मैं इनसे कहूं आप इस्तीफा दे दो, वो इनसे ऑलरेडी शायद मांगा गया होगा या नहीं मांगा गया, वो बात आई नहीं, लेकिन वो इनके विवेक पर है कि इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते। सो कहने का मतलब यह है कि क्या इनके खिलाफ जांच करना और इनको सजा देने का कोई कानून ही नहीं है, कोई जरिया ही नहीं है? मैं इसमें बहुत लेमैन पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। सर इतने इस सब्जेक्ट को समझते हैं, उनके सामने बोलने का कोई लॉजिक नहीं है। एक अगर आम आदमी होता और उसके घर में 5 बोरा या जितना भी बोरा मिला है, मुझे नहीं पता, उतना नोट अगर पाया जाता तो उसकी क्या हालत होती? क्या उसके घर पे वो 14 तारीख को उनके यहाँ पे आग लगी, 15 तारीख तक वो भोपाल में रहे, 15 तारीख की शाम को वो भोपाल से आते हैं, क्या आपके घर में कोई आग लग जाती है और मालूम पड़ता है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है जिसको लेकर सुगबुगाहट? ऐसा तो नहीं होगा कि घर में किसी को नहीं पता होगा, आपके घर में इतनी बड़ी घटना हो गई आपको पता ही नहीं लगेगा। तीसरा, अगर ऐसा है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस का केस ये बनता है कि नहीं बनता है? चौथा, किसी भी मामले में क्या एफआईआर, मतलब कोई भी मामला होता है तो सबसे पहले तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी जाती है ना। क्या जज के खिलाफ एफआईआर भी नहीं करी जा सकती? सबसे ज्यादा नहीं, जज को छोड़ दीजिए, अज्ञात व्यक्तियों के, भाई पुलिस को नहीं पता है किसका जज ने रखा है, किसने रखा है। ठीक बात है। तो अज्ञात व्यक्तियों के वो यही मान के करते कि किसी ने प्लांट कर दिया था। ठीक बात है। उसके बाद मैं अगले पॉइंट पर आता हूं। सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की बात कौन करता है? सीजर्स वाइफ शुड बी अबव ऑल सस्पिशन, ये बहुत पुरानी कहावत है। तो सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की बात कौन करता है? जुडिशियल सिस्टम। वो ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, वो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, वो पॉलिटिशियन की अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, वो आम आदमी की बात करता है। वो ये कहता है कि हम सबको कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन इन माननीय न्यायाधीशों से कानून का पालन कौन करवाएगा जब इस तरह की घटना सार्वजनिक हुई हो? तो मैं बड़े लेमैन की तरह से ये सवाल उठा रहा हूं, जो इतने दिन से मेरे मन के अंदर कौंध रहे।